नमस्कार दर्शकों, MNS न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश के हाल और समाचार बताते हैं। हम बताते हैं देश की राजनीति में क्या चल रहा है। देखते हैं क्या है आज का मामला। महंगाई पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। कांग्रेस महंगाई, GST और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है। कुछ देर में राहुल प्रियंका PM आवास का घेराव करेंगे। प्रियंका भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई है। उधर प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने 3 लेयर में जवानों को तैनात किया है। किसी भी कार्यकर्ता अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस बीच केंद्र के खिलाफ विरोध जताने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इससे पहले सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, क्या आप तानाशाही का मजा ले रहे हैं? यहाँ रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस सरकार ने 8 साल में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। दरअसल कांग्रेस आज देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मीडिया से बात करने के दौरान वह अपने बाजू पर काली पट्टी बांधे थे। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। हर इंटरव्यू में RSS का आदमी, देश की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इनके दम पर विपक्ष खड़ा होता है, लेकिन देश में हर इंस्टीट्यूट में RSS का आदमी बैठा है। वह सरकार के कंट्रोल में है। जब हमारी सरकार होती थी तब इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल होता था, हम उसमें दखल नहीं देते थे। आज यह सरकार के साथ है। कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां लगा दी जाती है। लोकतंत्र 8 साल में बर्बाद। लोकतंत्र की जो मौत हुई उससे आपको कैसा लग रहा है? जिस लोकतंत्र को 17 सालों में बनाया गया उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया। जितना सच्चाई बोलूंगा उतना हमला। मेरी दिक्कत है कि हम सच्चाई बोलूंगा। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का कदम करूंगा। जो डरता है वो धमकाता है। जो आज देश की हालत है उससे डरते हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए। महंगाई और बेरोजगारी से डरते हैं। जनता की शक्ति से डरते हैं क्योंकि ये 24 घंटा झूठ बोलते हैं। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर इलाके को छोड़ पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कराई गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार हमें महंगाई के खिलाफ विरोध करने से रोकना चाहती है, इसलिए लगातार कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल जी ने जो कहा आप समझ ले कि देश में क्या हालात है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि देश में लोगों को लोकतंत्र समाप्त होते देखना होगा। देश में ED, इनकम टैक्स, CBI का आतंक है। दिल्ली, पटना, मुंबई, भोपाल समेत देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश भर से आए कार्यकर्ता बारिश से परेशान हुए। महंगाई का विरोध करने के लिए देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे। पार्टी मुख्यालय में ठहरने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से सभी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। कार्यकर्ता रात भर खुले में सोए। अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 300 मीटर की दूरी के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई। किसी भी कार्यकर्ता को शुक्रवार को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने प्रदर्शन को लेकर 2 स्तर पर रणनीति तैयार की है। पार्टी के सभी सांसद विजय चौक होते हुए राष्ट्रपति भवन तक मोर्चा करेंगे। वहीं पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से PM हाउस तक जाएंगे। यहाँ वे PM हाउस का घेराव करेंगे। महंगाई पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। कांग्रेस महंगाई, GST और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है। कुछ देर में राहुल प्रियंका PM आवास का घेराव करेंगे। प्रियंका भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई है। उधर प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस के 3 लेयर में जवानों को तैनात किया गया है। किसी भी कार्यकर्ता अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस बीच केंद्र के खिलाफ विरोध जताने के लिए सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के सभी सांसद सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इससे पहले सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने
कहा कि आप तानाशाही का मजा ले रहे हैं, यहाँ रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस सरकार ने 8 साल में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। दरअसल कांग्रेस आज देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मीडिया से बात करने के दौरान वह अपने बाजू पर काली पट्टी बांधे थे। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। हर इंस्टीट्यूट में आरएसएस का आदमी। देश की मीडिया इलेक्ट्रोल सिस्टम इनके दम पर विपक्ष खड़ा होता है, लेकिन देश में हर इंस्टीट्यूट में आरएसएस का आदमी बैठा है। वह सरकार के कंट्रोल में है। जब हमारी सरकार होती है तब इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल होता है, हम उसमें दखल नहीं देते थे। आज यह सरकार के साथ है, कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां लगा दी जाती है। लोकतंत्र 8 साल में बर्बाद। लोकतंत्र की जो मौत हुई उससे आपको कैसा लग रहा है? जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया। जितना सच्चाई बोलूंगा उतना हमला। मेरी दिक्कत यह है कि मैं सच्चाई बोलूंगा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा। जो डरता है वो धमकाता है। जो देश की हालत है उससे डरते हैं, जो उन्होंने पूरी नहीं की महंगाई और बेरोजगारी से डरते हैं। जनता की शक्ति से डरते हैं क्योंकि ये 24 घंटा झूठ बोलते हैं। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर इलाके को छोड़ पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए यह फैसला किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार हमें महंगाई के खिलाफ विरोध करने से रोकना चाहती है, इसलिए लगातार कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल जी ने जो कहा आप समझ ले कि देश में क्या हालात है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि देश में लोगों को लोकतंत्र समाप्त होते देखना होगा। देश में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का आतंक है। दिल्ली, पटना, मुंबई, भोपाल समेत देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश भर से आए कार्यकर्ता बारिश से परेशान हुए। महंगाई का विरोध करने के लिए देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे। पार्टी मुख्यालय में ठहरने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से ये सभी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। कार्यकर्ता रात भर खुले में सोए। अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 300 मीटर की दूरी के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई। किसी भी कार्यकर्ता को शुक्रवार को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने प्रदर्शन को लेकर 2 स्तर पर रणनीति तैयार की। पार्टी के सभी सांसद विजय चौक होते हुए राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। वही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से पीएम हाउस तक जाएंगे। यहाँ वे पीएम हाउस का घेराव करेंगे। आज की खास खबरों को यही विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहे MNS न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।